सोनू की अगली बॉल बाएं हाथ के बल्लेबाज को। इस बार फिर से पूरा लेंथ की गेंद थी। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर ड्रीम 11 पहले बैटिंग करते हुए स्कोर है 118 रन। और जिस तरह से बल्लेबाजी क्रम है ड्रीम 11 के पास, एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। देखना है कि किस तरह से बैटिंग लाइनअप को रोक पाती है बुधासन की टीम। सुमन आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। और पहली बॉल लेकर नए ओवर की सामने छोटू हो गए। दाएं हाथ का गेंदबाज, दाएं हाथ का बल्लेबाज, और बिल्कुल बैकअप हैंड से गेंद को फेंका था, कर नहीं पाए थे। बहुत पहले बल्ला चला दिया था। डॉट बॉल के साथ बढ़िया शुरुआत करते हुए यहाँ पर स्कोर की बात करें तो छठे ओवर में हम हैं और 118 रन 1 विकेट के नुकसान पर ड्रीम 11 का स्कोर है। दाएं हाथ से अगली बॉल। इस बार फिर से वही बॉल थी, लेकिन फिर से पढ़ नहीं सके इस गेंद को। छोटू डॉट बॉल इस ओवर में। और पिछले 3-4 गेंदों से अगर बात करें, एक मिडफील्ड को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा शॉट आया नहीं है। और एक अच्छी यहाँ पर वापसी करते हुए दिख रही है बुधासन की टीम। दाएं हाथ अगली बॉल। ये बॉल मैदान के बाहर है, मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगा दिया। हल्की सी आगे रखी हुई बॉल ओवर पिच और छोटू का बल्ला हवा में। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124 रन। छठा ओवर चलता हुआ। दाएं हाथ के गेंदबाज हैं सुमन और सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज छोटू। 1 विकेट गिरा है, मजबूत स्थिति में नजर आ रही है ड्रीम 11। बढ़िया ओवर अभी तक सुमन का। अगली बॉल, इस बार हवा में गेंद को खेला है, फील्डर नीचे जा रहे हैं। क्या कैच पकड़ पाएंगे? बिल्कुल आकर लगभग 20 गज दूरी तय करते हुए एक अच्छा कैच पकड़ा वहां पर सुजय ने। विकेट का पतन होता हुआ दूसरा विकेट गिरा। इस ओवर में छोटू परेशान नजर आ रहे थे और बढ़िया तरीके से स्लोअर वन का वेरिएशन का इस्तेमाल करते हुए नजर आए सुमन। एक और विकेट गिरता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ ड्रीम 11 को 124 के ऊपर 27 रन बनाकर आउट हुए छोटू। और अब नए बल्लेबाज अमर गए हैं बैटिंग के लिए, लेकिन दूसरे छोर पर इंतजार करना होगा। स्ट्राइक पर सुबोध है। छठा ओवर चलता हुआ 124 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए सुबोध को। अगली बॉल हवा में खेला है और पक्का पाएंगे। बिल्कुल मिड विकेट और इस प्लाने के ऊपर से स्लोअर वन बॉल थी और पहले से बैकफुट पर तैयार थे सुबोध। बढ़िया तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेकर एक और छक्का लगाया है। स्कोर को 130 पर पहुंचा दिया है इस छक्के के साथ। सुमन दाएं हाथ, ये बॉल लगाएगी कमान पर। इस बॉल को भूल गई और इसकी रिपोर्ट लिखवा दीजिए थाने में। एक और छक्का लगा दिया है सुबोध ने। बैक टू बैक 2 छक्के और इससे बढ़ता हुआ 136 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर में 3 छक्के लगाए। पहले छोटू ने लगाया और फिर 5वें और छठे गेंद पर सुबोध ने। हमारे स्ट्राइक पर होंगे, पहली बार गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं सोनू। दूसरा ओवर होगा सोनू का। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। फील्डिंग की बात करें तो एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे, डीप मिड विकेट पे, लॉन्ग ऑफ और स्लीपर कवर बॉडी लाइन पे। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में, बाउंड्री लाइन पर है। और क्या अमर
पिछले मैच में जहाँ पे पारी को किया था वहीं से शुरू करेंगे या उनको रोकने में कामयाब हो पाएंगे बुद्धासन के गेंदबाज। आक्रामक रवैये से खेलने के लिए जाने जाते हैं, पहली बार सोनू का सामना करेंगे और अच्छी गेंद के स्लोअर वन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज और फायदा मिला है। पिछले 2 ओवर से वो उनको छोड़ दिया जाए तो दाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान किया है दोनों ही गेंदबाजों ने। भी इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी है और तैयार होते हुए और दाएं हाथ का गेंदबाज, दाएं हाथ का बल्लेबाज। इसको लगाइए ऊपर वाला 5 खुला चौका ऐसे घूमते हैं, मोबाइल से पकड़ के घूमना पड़ता है। यस हमको लगा इससे पकड़ दूसरे से कैमरा रहेगा थोड़ा सा, लेकिन घूमता ऊपर नीचे तो इसी से होता है। कैच भी छोड़ा और चौका भी हो गया। दो बॉल 2 कैच। यहाँ बोलता है यहाँ बॉल। Abang kalau maksud
ए बच्चा ए गिर जाएगा। कितना रन हुआ? एक 148। दो बॉल 2 छक्का, हैट्रिक। इस बार चौका। लाइट कटा हुआ है इसलिए अब तक विजुअल जो पहुंच रहा है वो बिना कमेंट्री का पहुंच रहा है। मंतोष बॉलिंग कर रहे हैं और सामने अमर है। हवा में बॉल है और फील्डर दौड़ रहे हैं। कैच टपकाया है। दीपांकर 0 पर वापस। साजन बॉलिंग करेंगे। सामने हैं साजन को ये बॉल, एक और किनारा। ओवर समाप्त। 148 रन, 7 ओवर 8 ओवर। कितना ओवर? 8 ओवर हुआ ना। एक 163 रन, 4 विकेट। क्या नाम है?
लेट हो गया था ये लाइव नहीं है। रन ठीक बन गया है 167 हुआ है। एक उसका मास्टर रन आउट नहीं देखिए कितना अच्छा जगह पर से गुड गोल गुड गोल जगह में ड्रे उधर जगह पर से चलेगा था इधर से अच्छे लीवर में 4 को छक्का लगेगा। लग जाएगा पता है किसको बनाना है। क्या बड़ा साधन भी हमारे अच्छा बॉलिंग लगा लो
फील्डिंग की जमावट की बात करें तो जो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है एक लॉग ऑफ है और दूसरा खिलाड़ी ऋषि खिलाड़ी अभी तक दिख रहा है जो बाउंड्री लाइन पे है और एक ऐसा लग रहा है कि लॉग ऑन पर सुबह तैयार होते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे बाकी सभी खिलाड़ी चीज में घेरे के अंदर है। ऑफ साइड में एक और खिलाड़ी को लाया जा रहा है और तैयार होते हुए दूसरे इनिंग की पहली बॉल करने के लिए सुबोध बाएं हाथ से और उनके सामने होंगे सलामी बल्लेबाज सुजय। 187 रन बनाने हैं फाइनल में पहुंचने के लिए बुधासन को। पहली बॉल बाएं हाथ से सुबोध की गेंद और अच्छी बॉल बढ़िया तरीके से प्लेस किया गेंद को, कोई रन नहीं। सुजय बेहतरीन बल्लेबाज है और उनसे उम्मीदें होंगी बुधासन को बड़ी पारी खेले एक बार फिर से अपनी टीम के लिए। बाएं हाथ से ये बढ़िया है, छक्का मिलेगा इस बार। ऊपर गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल घुटना टिकाया था जमीन के सहारे और छक्का पाया है। खाता खुलता हुआ छक्के के साथ बाएं हाथ से सुबोध गेंदबाजी करेंगे और दाएं हाथ के बल्लेबाज है सुजय। इस ओवर में एक और गेंद देखा और इस बार फिर से खेलना चाह रहे थे, उछाल ज्यादा थी इस गेंद में और गेंद की उछाल से बीट कर गए वहां पर बल्लेबाज सुजय। 6 रन बिना कोई नुकसान के 187 रनों के जवाब में पहला ओवर चलता हुआ सेमीफाइनल का ये बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ धनौरा का इस मैदान पर। बाएं हाथ से क्रीज के कोने से गेंद हवा में फील्डर करते हैं और साधन में गलती करते नहीं है, कैच पकड़ा है, विकेट पाया है और सुबोध इसी के लिए जाने जाते हैं। क्रीज का इस्तेमाल किया था और गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी बैट को छोड़ती हुई और इतनी बाहर गेंद थी हवा में छेड़खानी करते हुए नजर आए। विकेट, बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ बुधासन को सुजय का विकेट यहाँ पर। मात्र 6 रन पहले ओवर में 1 विकेट गिर चुका है और ऋषेश जा रहे हैं बैटिंग के लिए। रितेश बैटिंग के लिए आए हैं और सामने होंगे सुबोध। पहले ओवर में बड़ा विकेट प्राप्त किया दाएं हाथ के बल्लेबाज रितेश तैयार होते हुए सुबोध बाएं हाथ से विकेट लेने के बाद इस ओवर की अगली बॉल और फिर से पड़ने के बाद बाहर की बड़ी बॉल। इतना आसान नहीं है नए बल्लेबाज को बड़ी शॉट खेलना, कोई रन बहुत ज्यादा बनाई है टीम इलेवन ने, शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी। इस बार बेहतरीन शॉट बैट पर जाकर पंच कर दिया है और पॉइंट बाउंड्री के बाद छक्का यहाँ पर। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। और यहाँ पर डेड बॉल करार दे रहे हैं अंपायर। देखना होगा किस चीज का डेड बॉल है, हालांकि अंपायर ने इशारा कर दिया है डेड बॉल का।
तो रितेश एक बार फिर से तैयार होते हुए, और शायद वो छक्का हो गया था लेकिन डेड बॉल करार दिया है अंपायर ने बाएं हाथ से। इस बार लोगों के ऊपर से खेला है और इस बार छक्का पाया है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 छक्के के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन स्कोर है। रिक्वायर्ड रेट पहले ओवर के बाद अब 20 के ऊपर जा चुका है और इस तरह से बढ़ते रहेंगे क्योंकि हर ओवर में लगभग 19 रन बनाने हैं। 12 रन 1 ओवर 1 विकेट के नुकसान पर। साजन गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। सामने ऋषिकेश होंगे, पहली बार सामना करेंगे। पहले ओवर में ही बड़ा विकेट कुलदीप ने प्राप्त किया। 187 रन बनाने हैं फाइनल में प्रवेश करने के लिए। ड्रीम 11 चाहेगी तुरंत तक पहुंचने ना दिया जाए, लेकिन अभी भी प्रयास है क्योंकि विकेट है और बल्लेबाजी है विधासन के पास। दौड़ रहे दौड़ दौड़ दौड़। ऋषिकेश तैयार होते हुए और साजन गेंदबाजी करेंगे। पहली बारी सेमीफाइनल मुकाबले में सामने ऋषिकेश दाएं हाथ से। साजन की बॉल और हवा में है, नीचे रविरंजन है, कैच पकड़ा है, एक और विकेट का पता लुटा हुआ। दोनों सलामी बल्लेबाज अब पवेलियन लौटते हुए। 12 के स्कोर पे दूसरा झटका लगा है और साजन ने पहली गेंद पे विकेट प्राप्त कर लिया। तो बैटिंग के लिए जनार्दन जा रहे हैं मैदान पर। पहले भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए देखे गए हैं जनार्दन। क्या बुधासन के लिए एक अच्छी पारी खेल पाएंगे? क्या एक मैच विनिंग पारी खेल पाएंगे? क्या इस पारी को आखिरी ओवर तक ले जा पाएंगे? देखना होगा। एक पार्टनरशिप करनी होगी। अभी तक 2 विकेट गिरे हैं, दोनों ही सलामी बल्लेबाज लौट चुके हैं। क्रिकेट 22 गज की पट्टी पर जब उतरते हैं बल्लेबाज और गेंदबाज, वहां परफॉर्मेंस करना होता है। जबान से कोई भी क्रिकेट नहीं खेल पाता है और यही क्रिकेट हमेशा दिखाता है। तो इस वजह से क्रिकेट बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है अपने देश में, विदेश में। क्योंकि हॉकी अपना राष्ट्रीय गेम है लेकिन क्रिकेट को बहुत प्राथमिकता मिलती है। साजन की अगली बॉल और जनार्दन ऐसा लग रहा है कि पहली गेंद पे छक्का लगाना चाह रहे थे। बहुत करीब से गेंद विकेट कीपर के बगल से निकलती हुई चली गई। बेहतरीन गेंदबाज साजन, सामने युवा और तेज गति से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं जेपी यादव। इस बार उछाल लेती हुई गेंद हवा में, कैच पकड़ा है और क्या अपील हो रही है? अंपायर अभी भी झुके हुए हैं, बिल्कुल नकार दिया है इस अपील को। साजन बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। एक बढ़िया ओवर चलता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर 187 रनों के जवाब में साजन दाएं हाथ से अगली बॉल। ये बॉल हवा में है और जाएगी आधा दर्जन रन के लिए। लोगों के ऊपर से छक्का लगाकर खाता खुला है जनार्दन ने।
और अभी तक ये तीसरे बल्लेबाज है जिसने छक्के से शुरुआत करी है। दूसरा ही ओवर चल रहा है और तीसरे बल्लेबाज 3 ही छक्के लगे हैं और 3 बॉल पे रन बना है, 18 रन। इस बार फिर से खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ और वहां पर फील्डर है, 1 रन ही मिल पाएगा। पहला सिंगल आता भाई दूसरे इनिंग में, 19 रन दूसरा ओवर चलता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। रितेश तैयार होते हुए, सादर दाएं हाथ से और पीछे हटकर खेलना कहीं और चाह रहे थे लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गए। ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर समाप्त हुआ साजिद का। 19 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाने हैं अगर फाइनल में पहुंचना है बुधासन को। तो इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए थी, जो चाहिए थी वो शुरुआत मिली नहीं है, लेकिन अभी भी उम्मीदें कायम है क्योंकि बल्लेबाजी है और जनार्दन को एक विस्फोटक पारी खेलनी होगी इस मैदान पर। जनार्दन ने पिछली बार जब इस मैदान पर मैं उनको खेलते हुए देखा था तो शतक लगाया था और उस मैच में मैं उनके साथ खेलने आया था। इस वजह से मुझे उम्मीद है वो एक बड़ी पारी खेलेंगे। अगली बॉल और फिर से वाइड का इशारा था अंपायर का और सिस्टम के बाहर गेम थी, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे और क्यों ना हो, रन बने हैं, 187 रन चेस करना है। इस वजह से तेज तर्रार शॉट खेलना चाह रहे हैं जनार्दन को। अगली बॉल फिर से अभी भी नए हैं जनार्दन, कुछ ही गेंदों का सामना किया है, थोड़ा समय लेकर खेल सकते हैं। तीसरा ओवर चलता हुआ बाएं हाथ से, इस बार कट किया है तो फील्डर है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन के साथ स्कोर करता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर सुबह की अगली बॉल रिवर्स में हवा में और फिर नीचे, बिल्कुल हाथ में प्रैक्टिस करवाते हुए, कोई आवश्यकता नहीं थी शॉट की, लेकिन रन इसमें बन गए हैं। बल्लेबाज करे तो करे क्या, एक और विकेट का पता। रितेश आउट होकर वापस जाते हुए कुछ खास कर नहीं सके इस मुकाबले में और अब कप्तान जा रहे हैं बुधासन की बैटिंग के लिए, उज्जवल। और कप्तान क्या कर पाएंगे यहाँ पर प्रहार, क्या इस रन रेस में बने रहेगी उनकी टीम, क्योंकि 3 विकेट गिर चुके हैं, अभी 21 रन ही बने हैं। तीसरा ओवर चलता हुआ 187 रन बनाने हैं, उज्जवल तैयार होंगे। पहली बार बाएं हाथ के गेंदबाज सुबोध, ये बॉल और पड़ने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी और फिर सबको कवर करके मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद में उछाल ज्यादा थी, जाकर शरीर से टकराई, कोई रन नहीं। बाएं हाथ से सुबोध की अगली बॉल उज्जवल को, ये गेंद है और ये शॉट भैया, ताकतवर खिलाड़ी का ताकतवर शॉट, और ये चौथा बल्लेबाज है जिसने छक्के से शुरुआत करी है। उदाहरण के बल्लेबाजी में गहराई है और जिस तरह से शुरुआत कर रहे हैं उसको अंजाम देना होगा, एक बड़ी पारी खेलनी होगी। छक्के से शुरुआत करते हुए उज्जवल, सुबोध के अगली बॉल, इस बार तेज गति से गेंद नीचे रही और सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हर ओवर में एक विकेट गिर जा रहा है बुधासन का
और ऐसे खेलते रहे तो कम से कम 20 रन 22 रन पर ओवर बनाने होंगे, तभी इस मैच में बने रहेंगे। जो भी रन रेट चल रहा है वो 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से। आज से क्रिकेट का महाकुंभ भारत में शुरू हो रहा है। आईपीएल 2022 का आगाज होगा और सही गेंदबाज है मंटू नाम है इनका, बिल्कुल। और दर्शकों के लिए मैं बता दूं जो आईपीएल का उद्घाटन मुकाबला होने वाला है, इस मैदान पर आकर आप बड़े प्रोजेक्टर में देख सकते हैं, क्योंकि इसी स्टेज के पास वो प्रोजेक्टर लगेगा और रात के 11:30 बजे तक वो मैच चलेगा। फिलहाल इस मैच में बुधातन की टीम संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। नए गेंदबाज बाएं हाथ से किनारा, लेकिन गली के बीच में एक बड़ा गैप था। सादे ने टाइम लगाकर कोशिश करी थी, लेकिन गेंद उनसे बहुत दूर चली गई चौके के लिए। भाग्यशाली है जनार्दन और इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील करना होगा। मंटू आए हैं, स्वागत किया है चौके के साथ। 31 रन चौथा ओवर। ड्रीम 11 के लिए पहला मैच खेलते हुए मंटू बाएं हाथ से, और इस बार तेज गति से फटकी हुई बॉल, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। बाएं हाथ से अगली बॉल, इस बार फिर से कटर करने का कोशिश, ज्यादा वाइड बॉल कर बैठे, बहुत सिस्टम के बाहर एक और गेंद। लगातार 2 वाइड बॉल चौका खाने के बाद क्या करेंगे जनार्दन? अगली बॉल मंटू की कमेंट्री बॉक्स, ये शॉट लाजवाब है और टाइमिंग उत्तम किया, इस वजह से जनार्दन को एक और छक्का मिल जाएगा। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। और विकेट कीपर विकेट के काफी नजदीक आकर खड़े हो गए हैं। ये शॉट बेहतरीन शॉट, मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का, जनार्दन का दूसरा छक्का प्रेशर में डाला है अब गेंदबाज को। पहली बॉल चौका, फिर वाइड, फिर छक्का, फिर छक्का। 18 रन आ चुके हैं इस ओवर से। एक बड़े ओवर की तलाश में थी बुधातन की टीम, क्या ये ओवर बड़ा होगा? इस बार फिर से अंपायर चलते हैं, वाइड का इशारा आता हुआ। 19 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 42 रन बन चुके हैं। मंटू की अगली बॉल, ये बेहतरीन लाजवाब हवाई यात्रा पे शॉट है और छक्का मिलेगा। हैट्रिक छक्के लगाते हुए जनार्दन, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, चौथा ओवर चलता हुआ। 3 विकेट के नुकसान पर मंटू की बॉल, फिर से ऑफिसर के बाद एक और वाइड बॉल। 53 रन, 3 विकेट, चौथा ओवर। वापसी करती हुई इस मैच में बुधातन की टीम जनार्दन की आती थी पारी, और ये बॉल तो छक्के के लिए होने वाली थी, लेकिन आप गए मुझे मार। जनार्दन ने फुल टॉस गेम को मिस किया, और क्रिकेट में कहा जाता है यू मिस आई हिट, और वही हुआ यहाँ पर। स्टंप उतर गई और 3 बॉल होकर वापस आते हुए जनार्दन की छोटी पारी, लेकिन तेज पारी समाप्त कर दिया है मंटू ने। पहला विकेट ड्रीम 11 के लिए मिला है और सभी खिलाड़ियों ने शाबाशी दी है मंटू को। नए बल्लेबाज मंतोष जा रहे हैं जनार्दन के आउट होने के बाद। चौथा विकेट गिरा है चौथे ही ओवर में कीपर के स्कोर से, और बुधातन का आज विकेट गिरने का जो सिलसिला है 10 ओवर का मैच है, और हर ओवर में इसी तरह से अगर विकेट गिरते जाएंगे
तो फिर एक मैच बिल्कुल उनसे दूर चला जाएगा। पहले ओवर में सुजय आउट हुए, दूसरे ओवर में ऋषिकेश, तीसरे ओवर में रितेश और चौथे ओवर में मंटू का ये ओवर हालांकि महंगा था लेकिन जनार्दन का विकेट। 4 ओवर 4 विकेट और रन है कीपर दीदी 134 रन दूर है और इस ओवर के बाद सिर्फ 6 ओवर का खेल बाकी है। मैच जीतना है तो एक बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलनी होगी। फिर से अपील हो रही है, सभी खिलाड़ी उत्साहित है, उंगली खड़ी करती है। देखना है अभी भी दोनों अंपायर आपस में बात कर रहे हैं लेकिन सभी खिलाड़ी जिस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं सारे की प्रतीक्षा होगी। उंगली खड़ी कर दी है अंपायर ने। एक और विकेट का पतन। मंटू ने पहला विकेट तो लिया था लेकिन उसके बाद एक और विकेट। डेब्यू मैच में 2 विकेट पहले ओवर में, 53 पे 5 विकेट। और मैं सभी को बता दूं कि 28 तारीख को फाइनल मुकाबला इसी मैदान पर होगा और साजन आश्चर्यचकित है। साजन मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मैं बोल रहा हूं बात किसी और की है। 28 मार्च को फाइनल मुकाबला धौनारा के इस मैदान पर और अगर ड्रीम 11 नहीं आती है तो वहां को भर दिया जाएगा सामने वाले टीम को क्योंकि उनका फाइनल मुकाबला है रानी देवरा के मैदान पर और गेंदबाजी के लिए अब समरकांत आ गए हैं और इस मैदान पर भी वो फाइनल मैच तय कर दिया गया है। कार्ड भी पड़ चुका है। बहुत सारी यहाँ पर जद्दोजहद लगेगी इस मैच के बाद। फिलहाल नए ओवर में समरकांत आएंगे गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाज उज्जवल दूसरी छोर पे जो बल्लेबाज अभी अभी गया उनका नाम बता दीजिए। समरकांत दाएं हाथ से उज्जवल को अगली बॉल और इस वक्त सुंदर में एक और बल्लेबाज को पवेलियन जाना पड़ेगा। पहली गेंद से समरकांत को विकेट मिलता हुआ कप्तान सीनादार वापस आते हुए निराश हताश। एक और विकेट, 6वां विकेट 5वें ओवर में। 53 के स्कोर पर एक और बल्लेबाज का विकेट गिरा है यहाँ पर और ऐसा लग रहा है कि बुढ़ासन की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि रानी देरा में जिस पंचायत कप क्रिकेट टूर्नामेंट का कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला था वहां पर किशनदासपुर पंचायत ने 77 रनों से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश करी है। उनका मुकाबला रंजानीपुर पंचायत के साथ 28 मार्च को खेला जाएगा। सोमवार का दिन तय किया गया है। वही इस मैदान पर भी फाइनल मुकाबला जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। आज का सेमीफाइनल मैच चलता हुआ एक और बल्लेबाज, नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। बैट्समैन नेम ऋतिक। 9 बॉल का इशारा किया है अंपायर ने। 1 रन भागकर पूरा किया और 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में इस 2 रन के साथ स्कोर बचा हुआ 55 रन। 6 विकेट गिर चुके हैं और 6 ही वाली गेंद होगी। सामने बल्लेबाज पहली बार सामना करेंगे छोटू और उसके पास मौका होगा एक बड़ा शॉट खेलकर सेट होने का इस मैदान पर। समरकांत को 3 ही वाली गेंद लेकर और इस गेंद पर उछाल मिली है। कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। डॉट बॉल, कोई रन मिला नहीं इस गेंद पर। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए समरकांत नजर आ रहे हैं दाएं हाथ से। एक बार फिर से गुडलेस की गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं।
दाएं हाथ का गेंदबाज, दाएं हाथ का बल्लेबाज संघर्ष चलता हुआ इस मैदान पर एक बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल का। जबरदस्त रिवर्स नीचे हवा में बॉल नीचे फील्डर कैच पकड़ा है। एक और बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई है। सातवां विकेट गिरता हुआ भगत खाता पुलिस आउट होकर वापस आते हुए समरकांत को इस ओवर में 2 विकेट मिल चुकी है। 55 रन 7 विकेट बहुत दूर है। बुधासन की टीम अभी भी लक्ष्य ओवर की बात करें 5वां ओवर चलता हुआ निराशाजनक बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस यहां पर बुधासन के लिए। वही ड्रीम 11 एक और फाइनल की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। नए बल्लेबाज सोनू नाम बड़े हैं, क्या काम कर पाएंगे। समरकांत की बॉल और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ 5 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 55 रन। सोनू नए बल्लेबाज है और ऋतिक अब स्ट्राइक पर होंगे। मंटू के हाथों में गेंद है। क्रिकेट का मैच और बाएं हाथ की गेंदबाज मंटू की बॉल, छोटा बॉल हवा में, छक्का मिलेगा। बिल्कुल अपने पाले में गेंद को देखते ही बल्लेबाज ने जोर से बल्ला घुमाया और ये 5वें बल्लेबाज इस इनिंग में हो गए हैं, दूसरे इनिंग में, जिसने छक्के से शुरुआत करी है पारी में। मंटू की बॉल, एक और गेंद हवा में, नीचे आदित्य है, क्या कैच पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आदित्य इस तरह की कैचों को। एक और बल्लेबाज वापस जाते हुए और अपने डेब्यू मैच में मंटू ने 3रा विकेट प्राप्त कर लिया है ड्रीम 11 के लिए। हाथ में विकेट का पतन होता हुआ आठ विकेट गिर चुके हैं। स्कोर है 61 रन। अभी भी 100 रनों तक पहुंचने के लिए 39 रनों की दरकार है। क्या एक बार फिर से कोई टीम 100 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी? मंटू की अगली बॉल, इस बार कट किया है, उसे फील्डर भाग रहे हैं और गेंद को रोका है। क्या ये एक ही रन मिल पाएगा? बिल्कुल 1 रन के साथ 62 रन स्कोर बढ़ता हुआ। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। आदिल और एक और डॉट बॉल, बिल्कुल पकड़ मजबूत करती हुई इस मैच में ड्रीम 11 की टीम 2 कदम दूर है एक और फाइनल मैच खेलने से। क्या कोई करिश्मा हो पाएगा इस मैदान पर? यॉर्कर बॉल, हेलीकॉप्टर शॉट, मिड विकेट पे फील्डर है। 1 रन मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 63 रन। मंटू की अगली बॉल, बाएं हाथ का गेंदबाज, दाएं हाथ का बल्लेबाज, हवा में शॉट है, फील्डर से दूर, लो बॉल के ऊपर से छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर अभी भी 100 रन से ज्यादा बनाने हैं। बचे हैं 24 गेंदे। 118 रन, 8 विकेट गिर चुके हैं। 24 बॉल 118 रन। समरकांत आए हैं बॉलिंग के लिए, पिछले ओवर में 2 विकेट पाया था और ये फिर से हेलीकॉप्टर शॉट। 2 बार रन बनाए हैं आदिल ने और दोनों बार हेलीकॉप्टर शॉट लगाए हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। 23 गेंदें और 117 रन चाहिए। गेंद और बॉल में कोई संपर्क नहीं। ओवर थ्रो का रन के लिए भाग पड़े हैं और पूरा कर लेंगे। ओवर थ्रो का 1 रन और स्कोर में जुटा हुआ 1-1 रन से कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है गेंद और रन का। समरकांत की अगली बॉल, बैक ऑफ हैंड लेन पे गेंद थी और मैग्निकन की तरफ खेला है। तो फील्डर है मंटू ने 1 रन पूरा किया है और दूसरा पूरा कर लेंगे। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। 8 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर चलता हुआ समरकांत दाएं हाथ से किनारा और एक और बल्लेबाज को आउट किया है। यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ, एक और विकेट गिरता हुआ बुधातर का। 1 कदम दूर है ड्रीम 11 फाइनल में प्रवेश करने से। 9 विकेट गिर चुके हैं बुधातर के लिए। अब सुमन जा रहे हैं बैटिंग के लिए। 73 रन, 114 रन बनाने हैं। आखिरी विकेट, आखिरी जोड़ी मैदान पर समरकांत ने 3 विकेट प्राप्त कर लिए हैं अपने दूसरे ओवर में। आखिरी जोड़ी सुमन 7वें ओवर में 9 विकेट, मात्र 73 रन बने हैं। समरकांत की अगली बॉल, नए बल्लेबाज को तेज गति से पटकी हुई गेंद छोड़ दिया, विकेट कीपर के हाथों में चली गई बॉल। स्कोर अभी भी 73 पे रुका हुआ। समरकांत दाएं हाथ से हवा में गेंद है और एलिवेशन मिला है गेंद को लोगों के ऊपर से। बढ़िया शॉट और सुंदर छक्का। छठे बल्लेबाज बन गए हैं सुमन, जिसने छक्के से शुरुआत करी है पारी की। 9 विकेट गिरे हैं और 6 बल्लेबाज ऐसे बैटिंग के लिए गए हैं जिन्होंने छक्के से आगाज करी है। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन। अभिषेक आए हैं बैटिंग करने के लिए और सब माफ पड़ेगा बॉलिंग करने के लिए और सामने सोनू है। दाएं हाथ से इस बार शॉट को खेला, इस पहले की तरफ चौका मिलेगा। 83 रन। अभिषेक भी 2022 में ड्रीम 11 के लिए मुझे पहली बार खेलते हुए दिख रहे हैं और बढ़िया गेंदबाज है और युवाओं के लिए एक अच्छी टीम मुझे नजर आती है। जिस तरह से मौका मिलता है सभी खिलाड़ियों को। एक और गेंद को लॉन्ग की तरफ खेला है। जितने दर्शक यहाँ बैठे हैं मैं सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दूं। ये जो 2 टीमें आप देख रहे हैं खेलते हुए, एक तरफ बुधातर की टीम, सभी युवा खिलाड़ी इस टीम में भरे हुए हैं। दूसरी तरफ ड्रीम 11 की टीम। इस टीम में भी आपको अनुभव और युवाओं का मेल मिलेगा। ये शॉट बढ़िया है लेकिन फील्डर दीपांकर से लंबे करके और लगभग गेंद तक पहुंच गए थे। कोई और खिलाड़ी होता तो शायद ये छक्का मिलता, लेकिन दीपांकर ने बहुत बढ़िया वहां पर 5 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। एक मैच मुझे याद है सलोकर में इसी तरह का कैच था जीनी का और हवा में डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया था दीपांकर ने। ये शॉट लाजवाब है, हवा में गेंद है, दर्शक दिखा में जाएगी क्या? बिल्कुल फील्डर बन गए दर्शक क्योंकि छक्का लगा दिया है सोनू ने। तो मैं तमाम खिलाड़ियों को बता दूं और दर्शकों को कि अपने क्षेत्र में एक ऐसी टीम है ड्रीम 11 जो हर युवा के लिए अवसर है इस टीम में खेलने का। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं या आपको क्रिकेट खेलना है तो इस टीम से जरूर संपर्क करिए क्योंकि युवाओं के लिए भरपूर मौका है इस टीम में। हालांकि अपने क्षेत्र में कई स्टार टीमें हैं, उसमें से एक ड्रीम 11 भी है। हर जगह टूर्नामेंट खेलती है और सभी खिलाड़ी सहयोग करते हैं युवाओं का। अभिषेक की अगली बॉल, इस बार किनारा लगा है और सोनू अपने लय में नजर आ रहे हैं। एक और चौका दे रहा है पर दुरुस्त आए। स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन। अभी भी 93 रन बनाने हैं और महंगा ओवर अभिषेक का चलता हुआ। तेज गति के गेंदबाज है अभिषेक, हाई ऑफ बैट्समैन है।
लेकिन फिटनेस पर काम करना होगा अभिषेक को। दाएं हाथ से इस बार फिर से फुलर लेंथ की गेंद और मंटू दर्शक करकर देखते रह गए, गेंद उनके सर के ऊपर से चली गई। एक और छक्का। मैंने अभी अभी कहा था कि फिटनेस पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगातार एक अच्छा गेंदबाज बनकर क्रिकेट खेलना है। मैंने पहले इनिंग में सुमन को गेंदबाजी करते हुए देखा, क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे सुमन। वो तो एक्सपीरियंस है और कटर का इस्तेमाल कर रहे थे। बढ़िया बल्लेबाज अमर और साजन जैसे बल्लेबाजों को भी बहुत परेशानी में डाला। तो मिश्रण बहुत जरूरी है इस मैच में। क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो आपको फिटनेस बनाए रखना है। गेंदबाजी में बताओ मोनू स्वागत किया है इस शॉट के साथ मोनू का एक्स्ट्रा कवर की तरफ 1 रन के साथ। आखिरी जोड़ी मैदान पर है लेकिन बल्लेबाजी अच्छी कर रही है और दर्शक भी चाहते होंगे कि आखिरी बॉल तक ये दोनों खेलते रहे। दोनों की अगली बॉल इस बार हवा में शॉट खेला है लेकिन ऐसा लग रहा है कि बॉल जमीन से टकरा कर गई थी। अभी भी सुरक्षित है सोनू। 102 रन बन चुके हैं। फुल टॉप बॉल हवा में फिल्डर से दूर चौका मिलेगा। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन। 9 विकेट के नुकसान पर अच्छी पार्टनरशिप चलती रही दोनों के बीच। मोनू की अगली बॉल सोनू को इस बार डीप कवर की तरफ खेला है। वहां पे रवि रंजन भागते रहे। आज बहुत गेंद उनकी पीछा कर रही है और युवा खिलाड़ी है, एक बेहतरीन बल्लेबाज भी है लेकिन पिछले कुछ मैचों से बल्लेबाजी बहुत खराब करी है। इस बार फिर से रवि रंजन की तरफ गेंद है। ऐसा लग रहा है कि गेंद पर रवि रंजन का नाम लिख गया है। लगातार पीछा करती हुई गेंद रवि रंजन। अगली बॉल हमारे स्लोअर वन वाइड का इशारा। इस वाइड के सहारे 109 रन 9 विकेट। फाइनल का टिकट लेना है तो 1 विकेट चाहिए ड्रीम 11 को। वही अभी भी बहुत रन बना रहे हैं और ये देखिए 9 बॉल का डिमांड कर रहे थे लोग लेकिन सुबह जिस तरह से इस गेंद से अपना पीछा छुड़ा रहे थे ऐसे लग रहा है किसी ने आग का गोला उनकी तरफ फेंक दिया है। चौका आता हुआ और अगर इस तरह से विकेट कीपिंग करेंगे तो कभी कभी जब 4 रन बनाने होंगे आखिरी गेंद पर अगर गेंद छूटेगी ना तो कप्तान आग बबूला हो जाएंगे। ओवर की समाप्ति। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9 विकेट के नुकसान पर 113 रन है और एक और गेंदबाज पहली बार गेंदबाजी करते हुए सेमीफाइनल में। रवि रंजन पहले गेंद उनके पीछे थी, अब वो गेंद के पीछे है। अगली बॉल और पहली बॉल पे फाइनल में प्रवेश करती हुई ड्रीम 11 भरौना का ये टूर्नामेंट और बुधासर की टीम सेमीफाइनल में आखिरी क्षणों में आकर पराजित होती हुई